लेके आते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उसी फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मान लो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे एक शेल है, और जब हम शेल की बात कर रहे हैं तो शेल की यहां पे क्या है, थिकनेस है। तो यहां पे एक शेल है, शेल की यहां पे एक थिकनेस है। अब शेल के सेंटर पे हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को लाके प्लेस कर दिया, और हमने कोई चार्ज नहीं दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर गए हैं उसके कारण पॉजिटिव चार्ज बना, उस पॉजिटिव चार्ज को इसने क्या किया, रिपेल किया, तो उसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि अंदर वाले सरफेस पे जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही बाहर वाले पे आएगा। तो इस पे अगर माइनस क्यू है तो इस पे प्लस क्यू है। इस क्यू और इस क्यू में रिलेशन क्या है वो आगे हम पढ़ते हैं, जब हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो वहां पे इन चार्ज को भी हम कैलकुलेट करते हैं कि ये कैपिटल क्यू चार्ज इस क्यू से कैसे रिलेटेड है। अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यहां पे नेगेटिव आएगा और बाहर पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? अब देखो ये जो थ्योरी है इसी पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक बॉडी है, और ये जो बॉडी है इस बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये मेरी एक चार्ज बॉडी है। तो हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, और इस चार्ज बॉडी के पास अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और बॉडी को लेके आ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि इस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, लेकिन हुआ क्या, जब इस चार्ज बॉडी के पास मैं न्यूट्रल बॉडी को पास में लेके आया तो मैंने ऑब्जर्व क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर गई। समझे? एक चार्ज बॉडी थी, मान लो ए थी, उसके पास हम दूसरी बॉडी बी को लेके आए। जैसे हम बी को पास में लेके आए तो दोनों बॉडी अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दिए। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि जब ये बॉडी बी अट्रैक्ट कर गई तो बताना है कि इस बॉडी पे चार्ज कैसा था, यानी हमें कैलकुलेट करना है चार्ज का नेचर। इस पे चार्ज तो पॉजिटिव था, इसके पास जब हम इसको लेके आए तो ये अट्रैक्ट कर गई, तो हमें बताना है कि बी पे चार्ज है कि नहीं है कि नहीं है। अगर चार्ज है तो वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे आता है, तो देखो बचपन में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग करते क्या थे, पेपर लेते थे और पेपर के छोटे छोटे पीसेस तोड़ लेते थे। पेपर लिया, पेपर को हमने छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दिया, फिर उसके हम स्केल लेते थे और स्केल को हेड पे रब करते थे। लेकिन कंडीशन क्या थी कि जब हम स्केल को रब कर रहे हैं तो हमारे सर पे ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑयल होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन अगर कम होगा तो चार्ज कम मिलेगा। तो वहां पे देखा होगा अगर सर पे तेल नहीं लगा हुआ है, हम स्केल को रब कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ रबिंग उस स्केल पे क्या होता है, चार्ज आ जाता है, कि रब करने से चार्ज आ सकता है। तो जैसे ही मैंने रब किया तो मान लो ये स्केल है, और मान लो स्केल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, हो सकता है नेगेटिव चार्ज भी आ जाए। तो अभी हमने मान लिया कि जब स्केल को हमने रब किया तो एज अ रिजल्ट ऑफ रबिंग स्केल के सरफेस पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब इस चार्ज स्केल को जब हम पेपर के पास लेके जाएंगे तो पेपर न्यूट्रल है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगा तो यहां पे चार्ज नेगेटिव, ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया तो यहां पे चार्ज पॉजिटिव, और ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण। तो इंडक्शन के कारण यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, F2 फोर्स लगाएगा, और ये F2 फोर्स अट्रैक्टिव होगा। लेकिन यही पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मान लो F1 फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स मेरा रिपल्सिव है। और हमें इतना प्रॉपर्टी मालूम है कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। बताओ इन दोनों में से अब कौन सा फोर्स ज़्यादा है,
तो हमें मालूम है कि F2 जो रहेगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू F1। तो जो पेपर का पीस होता है वो यहाँ पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और इसी फोर्स के कारण देखा होगा जो पेपर का पीस रहता है वो स्केल से क्या कर जाता है, अट्रैक्ट कर जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि एक चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। अब मैंने तुमसे पूछा था कि यहाँ पे इस बॉडी पे चार्ज क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि इस बॉडी पे चार्ज नेगेटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो बॉडी है ये बॉडी मेरी क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो दोनों ही केस में बॉडी ए बॉडी बी को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो उस बॉडी पर हो सकता है चार्ज नेगेटिव हो, या फिर हो सकता है कि वो बॉडी कैसी हो, न्यूट्रल हो। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पे चार्ज हो, लेकिन अगर हमारे पास दो बॉडी हैं और ये दोनों बॉडी आपस में क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, अगर हमारे पास दो बॉडी हैं और दो बॉडी आपस में रिपेल कर रही हैं, इसका मतलब ही है कि दोनों पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर दोनों पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर दो बॉडी हैं और दो बॉडी वहां पे क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, तो हम श्योरली बोल सकते हैं 100% कि दोनों पे चार्ज है। लेकिन अगर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही हैं तो हम 100% श्योर नहीं है कि दोनों बॉडी पे चार्ज होगा। हो सकता है एक बॉडी पे चार्ज हो और एक बॉडी हमारी क्या हो, न्यूट्रल हो। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना है ये कई जगह हम लोग वहां पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को तुम लोग नोट डाउन करो, और ये जो क्वेश्चन है वो इसी थ्योरी पे बेस्ड है। मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 5 स्टायरोफोम बॉल्स A, B, C, D and E आर यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट है जहां पे हमने 5 बॉल A, B, C, D एंड E को क्या किया है, यूज किया है। Several experiments are performed on the balls and the following observations are made. पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिखा गया, बॉल A repels C and attracts B. बॉल A repels C and attracts B. Ball D attracts B and has no effect on E. Ball D attracts B and has no effect on E. और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, अ नेगेटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स बोथ A एंड E. अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस में बताना क्या है, व्हाट आर द चार्जेस इफ एनी ऑन ईच बॉल्स। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताना है कि जो पांचों बॉल थी A, B, C, D, E, उन पांचों बॉल पे चार्ज का नेचर क्या है। तो इस क्वेश्चन को करके देखना, और जो लास्ट टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। जो लास्ट है लास्ट वाले को हम लोग बोल रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो ये लास्ट टॉपिक है जो चार्ज से रिलेटेड है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ मेथड की जिसके थ्रू बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। अब मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको तुम बुक या मॉड्यूल में देख लेना। अब जो डिफरेंट मेथड होते हैं बॉडी को चार्ज करने के, तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोल दें या फिर बोल दें रबिंग। जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो रब करने से भी दोनों बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं। फिर जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू भी हम दो बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे एक बॉडी है, इस पे चार्ज था +10 E, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां पे एक बॉडी है,
ये बॉडी मेरी कैसी है, न्यूट्रल है। अब कुछ टाइम बाद दोनों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे वहां पे। अब जाएंगे इस तरह से, तो यहां पे भी क्या होगा, कुछ चार्ज आ जाएगा, यहां पे कुछ चार्ज आ जाएगा Q2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, चार्ज का फ्लो बंद हो गया। उसके बाद इस वायर को हमने कट करके हटा दिया। तो अब क्या होगा, जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी उस बॉडी पे वहां पे चार्ज आ गया। तो कंडक्शन भी एक फिनोमिना है जिसके थ्रू बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अब देखना तुम लोग की 12th की बुक में दिया भी रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसको सोचना वहां पे। कुछ मैं हिंट देता हूं। कंडक्शन में क्या है, कंडक्शन की जब हम बात करते हैं तो बॉडी पे चार्ज आ जाता है, दोनों बॉडी कांटेक्ट में आती हैं। इंडक्शन में क्या है, दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती, दोनों बॉडी की बात करें तो वहां पे एक बॉडी पे चार्ज होता है, लेकिन दूसरी बॉडी पहले भी न्यूट्रल रहती है, बाद में भी न्यूट्रल रहती है। यहाँ पे पहली बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन बाद में उसमें क्या हो गया था, चार्ज आ गया था। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम लोग वहां पे क्रॉस चेक करना और इसका आंसर नोट डाउन करना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर। तो एक मेथड है चार्ज देने का, कंडक्शन। तीसरा जो मेथड होता है चार्ज देने का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में